जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में चैप्टर को कवर्ड कर चुके हैं। अगर से आप चैप्टर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके फर्स्ट चैप्टर देखें एंड देन क्वेश्चन पे आए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, जहाँ से कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन को पूछा जाता है। आइए तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग में रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए सेल। कौन ऐसा जो बताना है मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इनसाइड ए सेल, सेल के अंदर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ये आपको वायरस होगा। अब इनको समझना है कैसे करता है। जब ये सेल के बाहर रहता है वायरस, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब सेल के अंदर चला जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। एक्टिव फॉर्म में जाने के बाद क्या करता है, ये मल्टीपल रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। रिप्रोड्यूस, री का मतलब क्या हुआ, दोबारा से, प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, उत्पादन करना ये स्टार्ट कर देता है। अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग काउज्ड बाय वायरस। एक बीमारी का नाम बताना है आपको जो किससे होता है, वायरस से होता है। ये इन्फ्लुएंजा हो जाएगा आपको। और इन्फ्लुएंजा क्या होता है, बॉडी वगैरह में पेन होगा, यानी कि हाई फीवर वगैरह। मेन इनका इन्फ्लुएंजा का क्या होता है सिम्टम, कि आपको बॉडी में क्या होगा, बहुत ही अधिक पेन होगा। ये क्या है, वायरल डिजीज़ है या वायरस से बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे ये टाइफाइड है और डिसेंट्री है, कोलेरा, ये तीनों क्या है, आपको बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। अब जानना है हम लोगों को तीसरा में, पैथोजेनिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल आर किल्ड बाय मेडिसिन। जो क्या है, मेडिसिन के द्वारा किल किया जाता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको एंटीबायोटिक। तो पैथोजेनिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होस्ट सेल आर किल्ड बाय मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का भी नाम आपको बताया था कि जितना भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर करता है वो किन के द्वारा किल किया जाता है, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक बोल सकते हैं। ये एंटीबायोटिक क्या है आपको मैंने बताया था, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और भी नाम बताया था। अब यहाँ पे देखना हम लोगों को, टू मैक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन ए लाइकेन। दो मैक्रो ऑर्गेनिज्म का बताना है जो क्या होता है, लाइकेन के फॉर्म में रहता है। ये आपको अलगा और फंगस हो जाएगा। तो जैसे क्या है, अलग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उन्हें बोलते हैं जो ये दोनों को बेनिफिट हो, यानी कि आपको ये अलगी को बेनिफिट होगा फंगस से, तो फंगस को भी अलगी से बेनिफिट होगा। अलगी क्या करता है, अलगी का कलर कैसा होता है, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और इनको खाना बनाने में आसानी होती है। और जो फंगस होता है आपको इनका वाइट कलर होता है। ये यहाँ से नीचे से क्या करता है, रूट से वाटर को लेकर के अपने अंदर जाता है और इसी फॉर्म को क्या बोला गया है आपको, लाइकेन के फॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को, लाइकेन। एक पार्टिकुलर फॉर्म दिया गया है जिन्हें क्या बोलते हैं, लाइकेन के फॉर्म से जाना जाता है। अब जानना है, द गैस रिलेटेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। ब्रेड को बनाने के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगा तो वो आपका ब्रेड वगैरह क्या है, फूलेगा नहीं। जो ब्रेड वगैरह फूल रहा है तो इनका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनसे रिलीज हो रहा है और वो ब्रेड क्या होगा, वहाँ पे फूलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जानना हम लोगों को, द डिजीज़ काउज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट। कौन ऐसा डिजीज़ है जो किससे होता है, प्रोटोजोआ से, और फैलता किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट बोला तो आपको जैसे ये मॉस्किटो वगैरह हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा आपको मलेरिया। तो ये कौन सा इंसेक्ट के द्वारा मलेरिया फैलता है, एनोफ्लीस मॉस्किटो के द्वारा। और डेंगू के बारे में बताए थे, डेंगू किससे फैलता है, एडीज, फीमेल एडीज मॉस्किटो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको कि पहली डग टू पिट ए एंड बी इन हर गार्डन। इन पिट ए एंड सी पुट a polythene bag packet with some agriculture waste. In pit B, he dumped the same kind waste but without packaging it in a polythene bag. C then covered with both pits the soil. और वो उसको क्या करते हैं, मिट्टी से कवर करते थे। What did C observe after month? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक लिया गया है, दो आप मान लीजिए या बाल्टी कुछ मान लीजिए, ये एक A लिया गया है, एक B लिया गया है। तो यहाँ पीट ए में क्या किया गया है, पॉलीथीन बैग, सम एग्रीकल्चर वेस्ट। पीट ए में कुछ इसमें पॉलीथीन डाला गया है और एग्रीकल्चर वेस्ट डाला गया है। इसमें पीट ए में क्या डाला है, एग्रीकल्चर वेस्ट और पॉलीथीन। और पीट बी में डम्प्ड सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट पैकेजिंग इट इन अ पॉलीथीन। इसमें पॉलीथीन नहीं डाला गया और आपको सेम चीज़ डाला गया सिर्फ विदाउट पॉलीथीन के। और पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा जो है कि सरेगा, डिग्रेडेड होगा।
तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कौन होगा, ये वाला आपको क्या होगा, डिग्रेड होगा, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट पीट बी ग्रेटर देन फास्टर देन द पीटे। तो आंसर इनका क्या हो जाएगा, बी आपको हो जाएगा। तो और क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो शॉर्ट में है, आप पे इसको खुद से बना सकते हैं। और मैचिंग वगैरह है, मैचिंग तो जैसे कि मैंने बताया भी था। और आपको यहाँ पे देखना है कि लुईस पैस्चर के बारे में। लुईस पैस्चर को किस चीज़ का डिस्कवर किया था, लुईस पैस्चर आपको फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया था। रॉबर्ट कोच किसका डिस्कवर किया था, एंथ्रैक्स बैक्टीरियम का डिस्कवर्ड किया था। और एडवर्ड जेनर किसका डिस्कवर्ड किया है, एडवर्ड जेनर आपको स्मॉल पॉक्स का डिस्कवर्ड किया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका डिस्कवर्ड किया है, पेनिसिलिन का। और ये पेनिसिलिन है क्या, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दें। अगर से कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।